Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hope you will be okay. You will be pretty full. As like me, I'm pretty good. Thank you. टॉपिक लाया हो कल जो मैंने पढ़ाया था, इससे पहले जो वाला जो वीडियो है, ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन को एक्सपेरिमेंटल साबित करना था। और इसके बाद आप लोगों ने ये साबित करना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के साथ आपने बहुत सारे दूसरे गैस के मॉलिक्यूल्स के वेलोसिटीज आप लोगों ने पढ़े हैं। आप लोगों ने इस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को बड़ी तफसील के साथ पढ़ा था। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये तीन चीज़ें मैं पिछले लेक्चर में मैं कर चुका हूँ। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को मैं बड़ी तफसील के साथ मैंने किया है, आपने वहाँ जाके देखना है। और उससे पहले ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन आप लोगों ने पढ़ा था। तो ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन में अगर आप लोगों को याद है तो आप लोगों ने पढ़ा था कि कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर जब हो तो किसी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन उस गैस के मास या उस गैस के डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। बड़ी आसान बात है। जब किसी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ इफ्यूजन उस गैस के मास जो उनका वेट होता है, कितना वो भारी है, जितना वो ज़्यादा भारी है उतना ही उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, जितना वो हल्का है उतना ही वो तेज़ भागेगा। हमें नज़र नहीं आएगा, हम देख नहीं सकते हैं कि कितना तेज़ भागता है, लेकिन हम कहते हैं ऐसा नहीं कि कोई पूछे कि मुझे दिखाओ कैसा तेज़ भागता है, तो गैस हमें तो नज़र नहीं आता है। ठीक है, आपने गैब पर ईमान लाना है, तब जाके आपको अजर मिलेगा। ठीक है, केमिस्ट्री तुम समझोगे। ओके जी, तो चलते हैं। आज वाला टॉपिक जो है, आज वाला क्या है? आज वाला ये है कि ये जो हमारे ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, इसको साबित करना है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स लेके, वहाँ से आपने उन पोस्टुलेट से ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन को साबित करना है। क्या ग्राम ने गलत किया है या ग्राम ने ठीक किया है? ग्राम ने बिल्कुल ठीक किया है। लेट्स स्टार्ट कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहते हैं। तो मैंने लिखा है डेरिवेशन ऑफ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम केएमटी। केएमटी से मतलब है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। यहां पर देखो, अकॉर्डिंग टू केएमटी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कहती है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहते हैं एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, याद रखो टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए। एक बार तुमने प्रेशर और टेम्परेचर को सेलेक्ट किया ना, उसी पर पूरा का पूरा काम करना है, वरना अगर तुम टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज कर दोगे तो कभी ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन को तुम प्रूफ नहीं कर पाओगे। ग्राम ने अगर किया है तो उन्हें कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर किया है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर द मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट गैसेस हैव द सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी। मुख्तलिफ गैसेस आप ले ले, मुख्तलिफ गैसेस आप ले ले, लेकिन उनके क्या है, उनके एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होती है। फॉर एग्जांपल, आपने हाइड्रोजन लिया और आपने ऑक्सीजन लिया। आप ये नहीं सोचेंगे कि अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो उनकी, अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात है कि हाइड्रोजन तो हल्का है और ऑक्सीजन तो भारी है। हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम है, 2 mu है, mu में हम करेंगे, और ऑक्सीजन का 32 AMU है। तो अभी इससे पहले आप कह चुके हैं कि जो गैस हल्का होगा वो तेज डिफ्यूजन करेगा और जो भारी होगा वो स्लो डिफ्यूजन करेगा। तो जी ऑक्सीजन क्यों हाइड्रोजन के एवरेज काइनेटिक? तो मैं एवरेज का कहता हूं, इनके एवरेज ऑफ ले ले, इनके मास और वेलोसिटी ऑफ ले ले, तो एवरेज जब बनेंगे तो क्या होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इनके सेम होंगे। एवरेज में फर्क नहीं पड़ेगा। जरूर ऐसा है कि वैसे हाइड्रोजन का वेलोसिटी बड़ी तेज डिफ्यूजन करेगा और ऑक्सीजन स्लो डिफ्यूजन करेगा, लेकिन एवरेज जो ऑफ लेंगे उनके मास ज्यादा है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन का मास ज्यादा है। तो इसलिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिफरेंट गैसेस ऑलवेज बी द सेम, एक जैसे ही होंगे।
एवरेज काइनेटिक एनर्जी, मुख्तलिफ गैसेज, अब नाइट्रोजन ले लें, अब कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, अब हाइड्रोजन ले लें, अब ऑक्सीजन ले लें, ये चारों के चार ले लें, बहुत सारी दूसरी गैसेज भी ले लें, टेम्परेचर और प्रेशर आपने एक जैसे सबको प्रोवाइड किया है तो सबका एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम रहता है। ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का हमारे पास एक पोस्टुलेट है जो वहां पर भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। वहां से आपने केएमटी के पोस्टुलेट आप पढ़े, मेरे चैनल से पढ़े, किसी और के चैनल से पढ़े, लेकिन मैंने तो एक्सप्लेन किया है, अच्छी तरह से आप देख लें तो आपको समझ इसका आएगा, ठीक है जी। तो जनाब चलते हैं, जब ये पोस्टुलेट है तो क्या मैं लेट फॉर एग्जांपल हमारे पास दो गैसेस है, एक गैस है ए और दूसरा गैस है बी। मैंने कहा लेट फॉर एग्जांपल हमारे पास दो गैसेस है, एक गैस है ए और दूसरा गैस कौन सा है, दूसरा गैस है बी। तो क्या बताओ, क्या गैस ए और गैस बी का एवरेज काइनेटिक एनर्जी एक जैसे होंगे कि नहीं? बिल्कुल ही होंगे, बिल्कुल ही होंगे, ठीक है जी, ऐसा ही होंगे, दोनों के एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा। तो चलो यहां पर मैंने एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस ए इज इक्वल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस बी, क्या फर्क पड़ने वाला है? और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी हमेशा बराबर होता है हाफ mv²। लेकिन अब अगर एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है तो इसको v² बार करें, और अगर गैस ए की बात की जाए तो इसको ma की जाए। तो अभी मैं कहता हूँ एवरेज के ऑफ गैस ए इज इक्वल टू एवरेज के ऑफ गैस बी, तो इसको मैं हाफ v² बार एवरेज वेलोसिटी हम लेंगे, ठीक है, बात एवरेज की हो रही है, ठीक है। आगे जाइए, मैंने इसका फिर क्या बनेगा, ये होगा हाफ vb² बार, ऐसा ही होगा। अब क्या करना है, इसको इसके साथ खत्म कर दे। कोई पूछे सर ये कैसा खत्म होता है, तो जब इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड से लेफ्ट साइड पर लाते हैं तो इसका वैल्यू माइनस हो जाएगा, ये माइनस हाफ होगा और ये प्लस हाफ, तो माइनस और प्लस तो एक दोनों कैंसिल। तो मैथमेटिकल वो रिप्रेजेंटेशन नहीं करना चाहता हो, लंबा हो जाएगा, लेकिन जब इसको इस साइड पर ले आता हो तो इससे क्या बनेगा, ये माइनस हो जाएगा। तो अब इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया, जैसे कि मैंने ये किया है। अब ये इक्वेशन बनने वाला है ma vb² बार इक्वल टू mb vb² बार, ऐसा ही है और कुछ तो नहीं है। तो इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया, ठीक है। अब क्या करने वाला हूं, अब देखो डिवाइड बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 को मैं डिवाइड करता हूं बाय ma मैंने कुछ करना है, मैंने va² बार एंड vb² बार को एक साइड पर लाना है और mb को दूसरे साइड पर ले जाना चाहते हो। तो आप जो भी करना चाहे आप कर सकते हैं। आप इस तरह करें कि इस साइड को ma से डिवाइड करो और इस साइड को भी ma से डिवाइड करो, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अभी क्या रह जाएगा, अगर कोई चीज़ रहता है तो क्या रहता है, रहता कुछ इस तरह है। इसको ख़त्म कर देता हूँ, अगेन तुम्हारे सामने इसको कर देता हूँ, va² बार इक्वल टू mb vb² बार डिवाइड बाय ma। दिस इज कॉल्ड, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 3। एंड नाउ अब इन दोनों साइड को vb² से मैं डिवाइड करता हूँ, vb² बार से डिवाइड करो, vb² बार से डिवाइड करो, तो यहाँ पर ये कैंसल और तुम्हारे पास va² बार डिवाइड बाय vb² बार इक्वल टू mb ओवर ma। क्या ऐसा ठीक है कि नहीं है? ये तुम्हारा आया आंसर। इसको वहां पर किस इक्वेशन का नाम दिया गया है, इसको दिया गया है इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 4 दिया गया, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया गया है। और अब क्या किया जाए, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए v बार डिवाइड बाई va बार डिवाइड बाई vb बार इक्वल टू mb ओवर ma अंडर रूट, इसको करो
तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दिया। कोई मसला नहीं, कितना आसान है। मैंने क्या किया, अभी मैंने इसको रूट के अंदर ले आया, इससे स्क्वायर उड़ गया, उड़ेगा और कुछ तो नहीं करेगा। याद रखो, स्क्वायर कभी नहीं उड़ सकता है। जैसे कि परिंदा इस तरह करके उड़ता है, ऐसा कभी नहीं उड़ सकता है। वैसे मैं मैथमेटिकली कहता हूँ, मैथमेटिकली हम बहुत सारी चीज़ों को उड़ा देते हैं, ठीक है। तो आप भी उड़ाइए, कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला है, कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके जी, तो चलो, अब ये हमारे पास रूट है। अब एक काम करो, आप लोगों ने पढ़ा था अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तो फिर इस इक्वेशन को अगेन से मैं लिख देता हूँ। इसको हम कैसे लिखेंगे, MBN वेयर n डिवाइड बाई MAN अंडर रूट वेयर n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब अगर आगे जाता हो थोड़ा सा, मैंने यहां पर लिखा है where n stand for number of molecules and nm is equal to m। अगर आप लोगों को याद है तो कल जो मैंने आप लोगों को रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में पढ़ा रहा था, वहां पर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि nm is equal to मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, अब देखो n अभी क्या है, MBN है, तो MB अगर n की मैं m करो तो VA डिवाइड बाई VB, समझने की कोशिश करो। NM किस चीज के बराबर होता है, M के, और B साथ लिखो, डिवाइड बाई NM किस चीज के बराबर होता है, M के, और A साथ लिखो और इसको अंडर रूट ले आओ। तो ये है इक्वेशन तुम्हारे साथ बना VI, इक्वेशन ऐसा बना। अब क्या होने वाला है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं आगे इसको ले जाता हूं। देखो जी, अब हमारे पास ये इक्वेशन है, मैंने लिखा है, अब देखो पहले ही मैं कह चुका हूं, आप ग्राहम लॉ में पढ़ चुके हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट हो, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर मास और डेंसिटी, ठीक है। तो ये चीज मैं कह चुका हूं। अब देखो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी किस चीज के बराबर होंगे, वो बराबर होंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन के। अगर कोई गैस तेज डिफ्यूजन करेगा तो इसका एवरेज वेलोसिटी भी बढ़ेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, और वी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। और भी क्या, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए, एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस ए विल बी इक्वल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इक्वल टू की बजाय अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करें, average velocity of gas A will be directly proportional to rate of diffusion of gas A, and average velocity of gas B will be directly proportional to rate of diffusion of gas B। अगर ऐसा है तो क्या हम ये कह सकते हैं इक्वल टू K, और K को कांस्टेंट ले लो तो इक्वल टू RA एंड V भी इक्वल टू और B। अगर इस कांस्टेंट को, प्रोपोर्शनलिटी को मैं इक्वलिटी से ख़त्म कर दो और कांस्टेंट को K लगाओ और इसका वैल्यू 1 रखो, होता है, मैं रखूंगा नहीं, होता है ऐसा। तो VA इज इक्वल टू VA इज इक्वल टू RA एंड VB इज इक्वल टू RB। सो इस इक्वेशन में VA और VB की जगह क्या रखो, RA और B रखो। तो RA और B इज इक्वल टू, मैंने यही किया है, वी नो दैट VN VR और VB एंड RB। सो इक्वेशन नंबर 5 कैन आल्सो बी रिटन एज, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको मैं दोबारा से मिटाऊं तो अगर ये चीज़ इस चीज़ के बराबर है तो VA के कीमत में RA लिखो एंड डिवाइड बाय और B इक्वल टू MA ओवर MB अंडर द रूट R। इसको अगर डेंसिटी की जाए DA ओवर DB अंडर द रूट, क्या ये ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन है कि नहीं? बिल्कुल ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता था, क्या कहता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वेरियस गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर मासेस और देयर डेंसिटीज। देखो ये भी
सॉरी ये ए है और इसको बी करो, क्या होने वाला है? और ए रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ गैस ए, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ गैस बी, और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए इनवर्सली, इसको ए करो और इसको बी करो। मैंने गलत किया है, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ गैस ए, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी इज इनवर्स, ये इनवर्स रिलेशन में है। ऐसा भी जो ट्रांस एक दूसरे को पड़े होते हैं, इसको केमिस्ट्री की ज़बान में मैं कहता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ज़बान में मैं ये कहता हूँ जो ट्रांस होता है वो इनवर्स ही होता है। देखो ये आर इसके ट्रांस पड़ा हुआ है और आर भी इसके ट्रांस पड़ा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। दैट इज ग्राउंड लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से साबित किया है। बड़ा आसान है, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपने टाइम ज़ाया नहीं करना है, अपने अच्छी तरह से देखना है, तब जाके आपको मसला नहीं रहेगा। वीडियो को अच्छी तरह से देखें और देख के मज़ा आया तो केमिस्ट्री में तो मज़ा मैंने किसे नहीं सुना कि कोई देख के उसको मज़ा आता है, तब जाके कोई बात नहीं, जब आप इंटरेस्ट लेंगे ना आपको मज़ा आएगा। ये मैं स्टूडेंट से बार बार यही कहता हूँ, जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं ना, बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट क्यों ना हो, लेकिन जब आप इंटरेस्टली पढ़ते हैं, एक बार तुम्हें समझ आना शुरू हो जाता है, तब जाके फिर जब आप पढ़ते हैं आपको मज़ा आएगा, बड़ा ज़बरदस्त तुम्हारा इश्क बनेगा इस केमिस्ट्री के साथ। लेकिन आप पढ़ते नहीं हैं इसलिए तुम्हें मसला होता है, लेकिन जो पढ़ते हैं उनको बड़ा मज़ा देता है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मिलेंगे, लेकिन जिन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करिए और साथ साथ फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलिए, लाइक देना भी मत भूलिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।